वेलकम टू तासीर हंटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो है ना स्लिंग शॉट चलाने का तरीका बता रहा हूँ, स्टार्टर से लेके बिल्कुल प्रो लेवल तक। ओके, तो स्लिंग शॉट चलाने के 3 एंगल्स हैं, 3 जाविये हैं, 3 शूटिंग स्टाइल है जिसके थ्रू आप जो है ना वो स्लिंग शॉट शूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता चलूँ जो कि सबसे इजी एंगल है जिस पे आप बिल्कुल अगर आप नए हैं तो आप अपना एम करना सीख सकते हैं, वो है 90 डिग्री एंगल। ओके, सेकंड वन इज़ 45 डिग्री एंगल जो 45 डिग्री एंगल होता है। ओके, एंड द थर्ड वन 180 डिग्री जो कि मोस्टली कॉमनली ये यूज़ होता है। यूँ पकड़े ग्लेल को पकड़ के छोड़ दें, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है 180 डिग्री, इसको थोड़ा सा इधर रखेंगे तो ये 45 डिग्री, इसको यूँ चलाएंगे ऐसे बिल्कुल इस तरह, ये आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, ये वाला एंगल, दिस इज 90 डिग्री एंगल। ओके, तो आज मैं तीनों एंगल्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आपने स्लिंग शॉट बिल्कुल न्यू ली है या अगर आपका इरादा है कि आप नई स्लिंग शॉट लें और अपनी स्लिंग शॉट में महारत आप हासिल करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको आपने ध्यान से देखना है, जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्लिंग शॉट ले ली, आपके साथ कोई तो रबर बैंड्स आएंगे। अगर सपोज डैट आपने कहीं से भी किसी भी सोर्स से परचेज़ की है या हमारे tasirhunting.com से अगर आपने परचेज़ की है तो आपके पास रेडीमेड रबर बैंड आएंगे इस तरह की। ओके, और आपके पास स्लिंग शॉट आएगी। तो या अगर तो आपके पास ये रेडीमेड रबर बैंड्स हैं, डेट्स वेल एंड गुड, आप इसके ऊपर लगाएं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसके पास जो रबर बैंड आएंगे उसकी लेंथ जो होती है, रबड़ के ऊपर जो लेंथ लगी आपके साथ रबर बैंड जो आते हैं उनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है नॉर्मली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने चेक करना है कि आप स्लिंग शॉट को कितना खींच के आपको मारेंगे। फर्स्ट का लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे खींच के यहाँ तक लेके आते हैं कुछ लोग, ठीक है, और कुछ लोग जो है ना इधर से यूँ बाहर भी लेके जा रहे होते हैं, रबर बैंड उनका जो है ना पीछे भी जा रहा होता है। आपने जो स्लिंग शॉट को खींचना है वो खींच के आपने रबड़ की लेंथ इतनी रखनी है कि वो यहाँ तक खींच के मैक्सिमम आए, ज़्यादा से ज़्यादा रबर बैंड आपका यहाँ तक खींच के इतनी आपने रबर बैंड की लेंथ रखनी है। ओके, तो ये इसको बोलते हैं रबड़ की ड्रॉ लेंथ, ठीक है। रबड़ को जब खींचेंगे, खींच के जहाँ तक लेके आएंगे, जो इसके अंदर जो रबड़ की जो खिंची हुई लेंथ बनती है उसको बोलते हैं ड्रॉ लेंथ। उसके हिसाब से आपने रबर बैंड की लेंथ को रखना है। ये ना हो कि अगर फ़र्ज़ करें सपोज डैट अगर आप रबर बैंड खींच रहे हैं 25 इंचेस तक, ओके 25 इंचेस तक कर रहे हैं और उसके लिए रबर बैंड की रिक्वायरमेंट है 6 इंचेस और आप उसके ऊपर लगा रहे हैं 6.5 इंचेस या 7 इंचेस, तो फिर वो यहाँ तक आने के बजाय मज़ीद पीछे जा सकता है, तो आपको प्रॉपर आपका प्रेशर नहीं देगा। इसको बोलते हैं रबर की ड्रॉ लेंथ, और ड्रॉ लेंथ के हिसाब से आपने रबर बैंड के ऊपर स्लिंग शॉट के ऊपर रबर बैंड लगाना है। ओके, क्योंकि रबर बैंड जो आपके पास आ रहे हैं रेडीमेड बने हुए चाइना से या फिर हमारे स्टोर से जो भी आ रहे हैं वो आपको लेंथ में ज़्यादा मिलते हैं, उसको अपने एडजस्ट करके कम करना है और अपने हिसाब से उतना लगाना जितना आपको मैक्सिमम प्रेशर रबड़ के ऊपर मिले। ओके, तो दूसरी बात, अगर आपके पास रबड़ बैंड का रोल है, आप उसको काट के अपनी ड्रॉ लेंथ मेजर करेंगे कि आप कितना रबड़ बैंड खींचते हैं और करके आप उसके ऊपर अपना पैमाइश करके अपना रबड़ बैंड काट के खुद लगा सकते हैं। पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग रबड़ लेते हैं, स्लिंग शॉट लेते हैं, उसके ऊपर रबड़ लगाया, रेडीमेड रबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो खींचना शुरू कर दिया, गोली कभी दाएं जा रही कभी बाएं जा रही, ऊपर कभी ऊपर नीचे जा रही है, तो ये इसमें थोड़ा सा फिर इशू आ जाता है, वो मज़ा नहीं करता। सही है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात रबर बैंड की ड्रॉ लेंथ को आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने स्लिंग शॉट वो वाली लेनी है जो आपके हाथ को आपके हाथ के साइज़ की हो। आप जहाँ से भी स्लिंग शॉट ले रहे हैं आप बता दें भी मेरे हाथ का साइज़ ये है, मुझे ये वाली स्लिंग शॉट इस हिसाब से कोई रिकमेंड कर दें आपको, तो नहीं तो कभी ली नहीं, इसलिए आपको पता नहीं, और आपको फिर जो है ना पता लगाने के लिए अगले बंदे को बताना पड़ेगा मेरे हाथ की लेंथ इतनी है, मेरा हाथ 10 इंचज़ का है, 9 इंचज़ का, 8 का है या फिर 6-7 का है। ओके, फिर आपने उनको बताना, वो उस हिसाब से आपकी स्लिंग शॉट आपको रिकमेंड कर देंगे। अगर आपके पास रिकमेंडेड स्लिंग शॉट है तो डेट्स वेल एंड गुड, आप परचेज कर सकते हैं। ओके, अब आपके पास स्लिंग शॉट है, रबर बैंड इसके ऊपर आपने लगा रखा हुआ है, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बॉल लेनी है, ये आप देख सकते हैं बॉल, तो आपने इसके पाउच में लोड करनी है बॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख लें, पाउच में कोई भी आपने लेना जो बॉल के साइज़ के हिसाब से हो, ये ना हो कि पाउच बहुत बड़ा हो गोली छोटी सी हो या गोली बड़ी हो पाउच छोटा हो, तो ये काम नहीं करना आपने। तो आपने जब पाउच में बॉल लोड कर ली तो पाउच को आपने बिल्कुल दोनों तरफ से इक्वल रखना है, ठीक है। यूँ नहीं आपका होना चाहिए पाउच, आपका पाउच यूँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और जो आपने इसके अंदर बॉल लोड कर रखी हुई है ये आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर से सर के ऊपर से आपने यूँ पकड़ना है, ये आपकी फ्रंटल फिंगर है, ये आपका थंब है, इधर से आपने इसको यूँ पकड़ लेना, यूँ पकड़ के फिर आपने इसको लोड कर लें। ये फर्स्ट स्टेप है, आपने पाउच के अंदर बॉल जो है ना वो लोड करनी है, सॉरी ये सेकंड स्टेप है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लोड कर ली और आपने एंकर पॉइंट अपना एडजस्ट करना है। एंकर पॉइंट बोलते हैं जब आप रबर बैंड को खींच के, ये आपकी गुलेल है, यहाँ से खींच के मैं इसको बॉल लोड निकाल दूँ, ये ना हो कि कहीं कैमरे पे जाके लग जाए, तो ये पाउच को आपने खींच के यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो मेरा जो अब एंकर पॉइंट बनता है ये नोज़ और लिप्स के बिल्कुल इस जगह पे
मेरा एंकर पॉइंट बन रहा है, एंकर पॉइंट बनता है, ठीक है, इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं। दूसरा स्टेप ये है, आपने एंकर पॉइंट अपना एडजस्ट करना है। कुछ लोग यहाँ पे भी रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रखते हैं, कुछ यहाँ, कोई चिन ये ठोड़ी पे भी रखते हैं, सही है। लेकिन मेरी चूंकि यहाँ पे होता है, क्योंकि मेरी नीचे दाढ़ी, अगर मैं खींच के लेके आऊँ तो फिर दाढ़ी फंस सकती है इसके अंदर, ठीक है, मसला बन जाता है मुझे, इसलिए मैं अपने स्टाइल के हिसाब से यहाँ पे रखता हूँ। ओके, तो ये मुझे बेहतर लगता है। अब क्या करना है, आपने रबड़ बैंड को आपने बॉल लोड कर ली, एंकर पॉइंट आपने यहाँ पर लेके आ गए। तो फ़र्ज़ करें, सबसे पहले आपको बताऊं कि आप 90 डिग्री पे शूट कर रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको खींच के ले आए। अब आपने जब रबड़ बैंड अपना मुकम्मल मेजरमेंट के हिसाब से लगाया रखा हुआ है, पाउच अच्छा लगाया हुआ है, बॉल भी आपने उस हिसाब से लगाई हुई है जितनी आपको जिस हिसाब से रबड़ की पावर है, ठीक है। तो आपने स्लिंग शॉट का जो एज बनता है, ये आपको नज़र आ रहा है, एज, ये एज और ये वाला पॉइंट, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, या फिर ये वाला हिस्सा या ये इधर से दे के बस आपने अगले टारगेट को शूट करना, जो कि आपका 20 to 30 यार्ड्स के अंदर है, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास वो सामने एक लाइटर लगा हुआ है ब्लू कलर का, ओके, तो मैं इसमें बॉल लोड करूँगा, ठीक है, पाउच को दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल रखूँगा, तो खींच के अपने नोज और लिप्स के दरमियान लेके आऊँगा और इसको एज से देके वो ब्लू लाइटर उसको मैं चेक करता हूँ शॉर्ट करके लगता है कि नहीं लगता, ये तरीका काम करता है कि नहीं करता, ये आप चेक करें मेरा। तो आपके सामने जो है ना वो लाइटर जो है ना वो उसके हेड पे लगा, ठीक है। ये तरीकाकार यूं काम करता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है और इस एंगल पे आप जो है इस तरह अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। सेकंड वन आपका 45 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। 90 डिग्री तो ये हो गया, ये वाला एंगल। तो 45 डिग्री जो है ना एंगल ये वाला होगा, यहाँ तक। ये जो आप पकड़ के इसको यूं खींचेंगे थोड़ा सा, ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। जब आप यहाँ पे खींच के लेके आएंगे, आपने सेटअप अपना वही रखना है सारा, ओके। तो आपने ये करना है कि आपका जो ये वाला एज होगा, ये वाला एज, ये जो 90 डिग्री पे आपका रेफरेंस पॉइंट था, वही सेम आपका जो है ना रेफरेंस पॉइंट ये बनेगा। तो आपने इधर से देके 45 डिग्री के एंगल पे आपने वो सामने टारगेट को शूट करना है। तो जो अभी आपको तरीकाकार बताया, क्या ये इस पे काम करता है कि नहीं करता 45 डिग्री के एंगल पे, ये अब चेक करते हैं जरा। तो ये जाके अपने बिल्कुल टारगेट पे लग गया, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से देख के मारा और अपने टारगेट पे जाके लग गया, सही है। तो लगाया एक और। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि 180 डिग्री के एंगल पे क्या ये तरीकाकार काम करता है कि नहीं करता। 180 डिग्री सबसे मुश्किल स्टाइल है शूटिंग करने के लिए, अगर आपने प्रॉपर एमिंग के साथ करनी है। अगर आपने तुक्केबाजी करनी है, तुक्केबाजी करनी है, यूँ पकड़े यूँ छोड़ दें, यूँ पकड़े यूँ छोड़ दें, तो लोग करते हैं 180 डिग्री पे। लेकिन मोस्टली ये होता है कि इस पे जो है ना रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। और इस पे जो है ना अपना रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि आप यहाँ से देख के मारेंगे, यहाँ से देख के मारेंगे 180 डिग्री पे, ठीक है। ये एज बनता है जैसे कि 90 डिग्री पे मैंने आपको ये एज बताया था, ठीक है। मोस्टली जो जब 180 डिग्री पे शॉट मैं करता हूँ ना, जो मेरा अपना जेन्युइन रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, तो वो बनता है ये वाला। ये जो मेरे अगर मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड से जो स्लिंग शॉट का एज है, इनर एज, यहाँ से देख के मैं अपने अगले टारगेट को यहाँ पे रखता हूँ, सही है। यहाँ पे, यहाँ से देख के अगले टारगेट को यहाँ पे रखता हूँ, तो फिर टारगेट छोड़ता हूँ। जैसे अभी मैंने लगा रखा है, तो क्या ये तरीकाकार काम करता है कि नहीं करता, आपको मैं इसकी भी एक मिसाल देता हूँ। अब थोड़ी सी जो है ना बॉल मेरी लेफ्ट से गुजर गई, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी इस कोने से देख के इसको शॉट किया, लेकिन अपना टारगेट पॉइंट पे नहीं लगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा अंदर से देख के मारूंगा, ठीक है, मजीद अंदर से। तो क्या देखता हूँ ये टारगेट काम करता है कि नहीं करता। अभी आप चेक करें जरा। अब मैंने थोड़ा सा अंदर से देख के मारा तो वो राइट से गुजर गया। अब जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो पहला एज है इनर साइड, मेरा यही काम करेगा। चूंकि आप जब स्लिंग शॉट खींच रहे होते हो, आपके हाथ काम यूँ मसल्स का जोर लग रहा है भाई, इसमें कौन सा कोई आपने कोई मैकेनिकल एक्शन लेना होता है। किसी नॉन लिविंग चीज़ का, आपकी लिविंग चीज़ है, इसका आपने मैकेनिकल एक्शन लेना है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है मसल्स जो थोड़े से शिवर कर जाते हैं, उसका जोर लग रहा होता है, तो फिर इस वजह से हल्का सा आपका हाथ हिल सकता है। आपने ट्राइपॉड के ऊपर ग्लेल तो नहीं लगाई हुई ना, आपने खुद पकड़ी हुई है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं, दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वो जो सामने मैंने टारगेट लगा रखा हुआ है, ये तकरीबन है ये 1/2 इंच का। तो आपने जो इसको शूट कर रहे हैं, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे या फिर किसी और कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली 1/2 इंच से तो लाजमी बड़ा होगा। ये चेक करें जरा। फिर राइट से गुजर गई। तो अब मैं इसको मज़ीद ट्राई करता हूँ। मैंने 4 बॉल्स लगाई, लेकिन अभी तक जो है ना वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। चूँकि मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री जो है ना सबसे ईजी टू शूट है, 45 डिग्री ईजी टू शूट है, 180 डिग्री बहुत मुश्किल एंगल है, ठीक है। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। ये उसके सर पे लगा तो जाके वो नीचे गिर गया, ठीक है। तो मेरे 3 या 4 ट्राइज मैंने की और मेरा टारगेट जो है ना वो लगा।
बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप लोग जो है हंटिंग वगैरह करते हैं वो आप 180 डिग्री के एंगल पे करते हैं, लाइक आप गोप्रो में यूं रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं यूं वाली, ठीक है। आप 90 डिग्री पे क्यों नहीं करते, 45 पे क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करता, जब मैंने सर पे कैमरा लगा रखा हुआ होता है, तो जब मैं यूं उसको चलाऊंगा 90 डिग्री पे, कैमरा यहाँ से रिकॉर्ड करेगा क्योंकि कैमरा सर के ऊपर है, ठीक है। वो यहाँ से रिकॉर्ड करेगा, मतलब एंगल चेंज हो जाएगा और स्लिंग शॉट मेरी कहीं और होगी। इसलिए मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि इजी टू शूट जो रिकॉर्ड करना है, ठीक है, वो एक सर के कैमरे से वो 180 डिग्री एंगल पे होता है, ठीक है। लेकिन मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा, एमिंग में मिसिंग भी हो जाती है, लेकिन ये है कि रिकॉर्डिंग्स बहुत अच्छी हो जाती है इसकी। तो ये ट्रिक्स हैं जिसमें आपका 90 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल के तीनों की ये टेक्निक्स हैं। आपने जो फॉलो करना है वो 90 डिग्री या 45 डिग्री एंगल है, इसके ऊपर आप ना आएँ। अगर कोई कर रहा है तो डेट्स वेल एंड गुड, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट रहे हैं तो आप 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आएँ या 45 में, बहुत ईजी है, ओके। इस पर आप अपना जितनी मैंने बातें बताई हैं, 3-4 स्टेप जो भी मैंने बताए हैं उनको अपने फॉलो करना है, रबड़ बैंड्स की हिसाब रखना है आपने। और हमारा ये नंबर दिया गया है ऊपर स्क्रीन के ऊपर, आप हमसे भी पूछ सकते हैं भाई मेरी ये ड्रॉ लेंथ है, आप अपनी ड्रॉ लेंथ मेजर करके बताएं और आप ये हमसे पूछ सकते हैं कि मैं कौन सी गोली यूज़ करूँ और कौन सा रबड़ बैंड यूज़ करूँ, ठीक है जी। तो ये इसकी ट्रिक्स हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।